त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, कुल की रक्षण के लिए, कुल की उन्नति के लिए, कुल की उत्थान के लिए अगर एक को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। अगर एक की वजह से कुल को कलंक लगता हो तो त्याग देना चाहिए। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत्। गांव के लिए अगर एक परिवार को त्यागने से अगर गांव की मर्यादा बनी रहती है, गांव का मान बना रहता है, तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। और ग्रामं जनपदस्यार्थे, एक जनपद की भलाई के लिए अगर एक गांव को त्यागना पड़े तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्, अपने कल्याण के लिए अगर पृथ्वी को त्यागना पड़े तो उसको भी त्याग दो। अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, तुम्हारे लिए बाधक है तो त्याग देना चाहिए। इसलिए अनपत्यो स्मृतेन हम दुष्टेन कुलदूषणा, ऐसी संतान से तो निसंतान होना अच्छा था। अगर संतान हो और इस तरह की संतान हो कि जो कुल को कलंकित करे, वो तो अपने पितरों को जो थोड़ा बहुत उन्होंने पुण्य करे होंगे और ऊपर के लोग होंगे तो वो भी नीचे गिर जाएंगे। जिस परिवार के अंदर में संतानें अनाचार से युक्त होंगी, भैया वो उनके यहाँ जो संतानें सब दुष्कर्म करती हैं, उनके पुत्रों को वो नरक में गिराने का काम है। इसलिए ऐसी संतान का क्या करें, तो त्याग दिया। इसलिए संसार में संतान तो हो। हमारे यहाँ पहले यज्ञ होता था, और पहले जब यज्ञ होता था तब उस समय यज्ञ इसलिए करते थे ताकि पति पत्नी में सात्विकता का प्रादुर्भाव हो, वो दिव्य हो, श्रेष्ठ संस्कारवान हो। और तब उनके घर में जो जब उनका सदग्रह शुरू हो रहा है तब उनके घर में संतान अच्छी पैदा हो, उत्तम संतान पैदा हो, श्रेष्ठ संतान पैदा। इसलिए यज्ञ हुआ करते थे कि ताकि संतानें अच्छी। आजकल लोग विवाह करते हैं, सीधे कहां जाते हैं, घूमने के लिए। कोई गोवा जाए, कोई मसूरी जाए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं ज्यादा पैसा हो तो विदेश जाए। लेकिन पहले हमारे यहां जब सनातन परंपरा में जब गृहस्थ धर्म आरंभ होता था तब यज्ञ करते थे। तब उनको कहते थे चलो अब तुम जरा सत्संग करो, सत्कर्म में लगो, तब ताकि उनमें सात्विकता आए और तब उनके घर में जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगी। और जब श्रेष्ठ संतान होगी तो वो केवल उनका ही कल्याण नहीं करती, उनके लिए अच्छी नहीं होती, पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे ग्राम के लिए, पूरे वर्ग के लिए, कुल के लिए वो कल्याणकारक संतानें होती। जनने जने तो भक्त जने कांदाता कांसूर, जनने जने तो भक्त जने कांदाता कांसूर। नात रहे तो बांझड़ी मते गवावे नूर, मते गवावे नूर। जननी जने तो भक्त जने, जननी यदि किसी को जन्म दे तो किसी भक्त पुत्र को जन्म दे, किसी दाता को जन्म दे, किसी सूर को, किसी वीर को, किसी राष्ट्र रक्षक को, किसी देश रक्षक को जन्म दे, किसी भक्त को जन्म दे। या कोई बहुत धनाढ्य हो, सत्कर्म करने वाला हो, वो दानी हो, दान धर्म करने वाला, ऐसे दानी को जन्म दे। नात रहे तो बांझ, नहीं तो फिर बांझ ही ठीक है। संतानें श्रेष्ठ हों, ये सतत हमारे वेद मंत्रों की चाहना है। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी जायताम्, महाराष्ट्री राजन्यः
शूरैकप्यौ दिव्याधि। क्यों मनोज? ठीक है। महारथो जायता, बोलो साथ बोलो। महारथो जायतां दौर्धेर्धेनुर्वोढान् नडवान् नाशो सप्तिः पुरन्धिर्नाह। देखो जिष्णो रथेष्टाः सभेयो युवा यस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः परजन्यो वरखतु फलवत्यो न गोखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां मां। क्या है ये? हमारे यहाँ वेद मंत्र क्या कह रहा है? क्या अद्भुत मंत्र है साहब। वेद मंत्र उद्घोष करता है, मेरे देश मेरे राष्ट्र का ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हो, ब्रह्मज्ञ हो, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो। ब्रह्म वर्चस्वी जायताम महाराष्ट्री राजन्य। मेरे राष्ट्र का जो क्षत्रिय है वो शूर हो, वीर हो, पराक्रमी हो, कायर न हो। मेरे राष्ट्र का जो क्षत्रिय हो वो कैसा हो? वीर हो। मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे समाज का जो वैश्य वर्ग है वो खूब व्यापार में पारंगत हो। सारी सब चीजों के लिए वर्णन किया गया इसके। हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे प्रांत में जो गाय है वो कैसी होनी चाहिए? अमृतमय दूध को देने वाली हो। दौर्धेनुर वोढान् अर्णवान्। और अर्णवान कैसे हो मनोज जी? अर्णवान यानी बैल। बैल कैसे हो? ऊंचे ऊंचे कंधे वाले हो, आगे अच्छे से हल चला सके। अब बैल तो रहे, चलो आपके ट्रैक्टर अच्छे हो, आपके ट्रैक्टर ठीक हो ताकि उनमें खूब बढ़िया से अर्णवान है। वो आपके जो बैल हैं ऊंचे कंधे वाले। हमारे यहाँ के जो घोड़े अश्व जो हो वो तीव्रगामी हो। क्या आपको कहीं जाना है? पहले क्योंकि घोड़े पर जाते, आपको कहीं जाना है फट से आप बैठे और घोड़े चेतक की तरह 1 सेकंड के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में, 1 छलांग में महाराज भटकोट, और वहां से भटकोट से सीधे मासी। इधर जाना हो तो सीधे गैरसैंण, बीच में तो कहीं रुकेंगे नहीं। सप्तही पुरंधर शोखा। हम अच्छा, अब घोड़े तो रहे नहीं, चलो आपकी गाड़ी बहुत मजबूत हो, खूब तेज भागने वाली गाड़ी हो। वेद मंत्र जो प्रातः काल के समय हमारे आचार्य, ये हमारे आचार्य जी जब मंत्र घोष करते हैं तो इस मंत्र में यही भाव होता है। क्या मंत्र का भाव है? शुभ संकल्प करता है वेद मंत्र कि हमारे देश में अच्छी खेती हो, खूब बढ़िया ये जो पृथ्वी जो है ये अमृतमय अन्न को देने वाली हो, अमृतमय अन्न। और इतना ही नहीं, हमारी यहाँ का युवा वो जोश और होश वाला हो, विवेकवान हो, आचरणवान हो, नीतिवान हो। वेद मंत्र हमारे संसार में, हमारे समाज के अंदर में जो मातृशक्ति है, जो स्त्रियां हैं वो शीलवान हो, नीतिवान हो, धर्मवान हो, ताकि उनसे संतानें जो पैदा हो तो श्रेष्ठ संतानें पैदा हो। ये सारा वेद मंत्र यही कह रहा है। और अगर ये सब हो गया, ये जो धरती है अनेक प्रकार का जो अन्न आप चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त करा रही है। सब प्रकार से आनंद, धर्म, कर्म चारों और चारों वर्ण अपने अपनी व्यवस्थाओं में रहते हैं। कोई किसी प्रकार का अपने वर्ण का अतिक्रमण नहीं करता। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व में है, और वैश्य वैश्यत्व में है, शूद्र शूद्रत्व में है।
सब एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों, किसी के प्रति है या दृष्टि ना हो, बल्कि एक दूसरे का मान प्रतिष्ठा, लेकिन एक दूसरे के साथ मर्यादा भी है कि नहीं भाई ठीक है, तुम्हारी ये मर्यादा, हमारी ये मर्यादा। अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मान करके उसी पर आगे बढ़ते रहे। ये नहीं कि नहीं तुम्हारा धर्म, तुम जो कर रहे हो यही वाला काम ठीक है, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों का काम करे, ब्राह्मण क्षत्रियों का काम करे तो सब नष्ट हो जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था जो हमारी वैदिक परंपरा में बताया गया उसके अनुसार जब कोई चलता है तो उसको संसार में किसी प्रकार के किसी भी चीज के अभाव से गुजरना नहीं पड़ता। सब प्रकार से संपन्नता उसकी निकाम क्या है, पर्जन्यो फलवत्यो नो कदयः पच्यन्ताम योगक्षेमं न कल्पना। सब योगक्षेम वही परमात्मा, वही हरि, तुम्हारा सब वही निभान। योगक्षेम, योग और क्षेम का अर्थ क्या है? योग कहते हैं जो नहीं मिला है वो मिला देता है, और क्षेम का मतलब होता है जो है उसकी सुरक्षा। योग और क्षेम, योग मतलब जो नहीं मिला है वो अभी मिल जाएगा, और क्षेम का अर्थ यही है जो है उसको सुरक्षित, वो आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो वेद मंत्र ये कहता है, हमारी यहां संतानें ऐसी, लेकिन अगर संतानें इस तरह की हों तो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने उनका त्याग कर दिया। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने जब संतान का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, इसके बाद में अब इसके पास कोई विद्या नहीं बची। गुणनिधि रोने लगा, घर से निकाल दिया गया, अपने गांव से नगर से बाहर निकल गया। विचार आया कौन मुझे खाना खिलाएगा, मेरे पास तो विद्या ही नहीं। जब विद्या पढ़नी थी तब तो मैं घूमता रहा, विद्या है नहीं, पैसा पास में नहीं। अरे भाई विदेश में वही खाएगा कमाएगा जिसके पास विद्या, हुनर है जिसके पास। दो वक्त की रोटी की व्यवस्था तभी होगी जब जेब में पैसा हो। कहीं भी प्रवास में आप हम जा रहे हैं तो कंठ की विद्या और गांठ का रुपया यही काम आता है। कंठ की विद्या, और मुझे पता तो है लेकिन मेरे पास याद नहीं है, मुझे किताब घर में रह गई, पंडित जी जरा मेरा ये काम करवा देना तो, और ये बोले आता तो है मुझे लेकिन किताब से पढ़ करके आता, किताब मेरे पास है नहीं। बोलो फिर क्या होगा, काम मिलेगा? कंठ की विद्या और गांठ का रुपया। चलो आजकल गांठ तो है नहीं, तो चलो आपके गूगल का पैसा, गूगल पे चलता है ना आजकल, इंटरनेट का मामला है सब, अगर हो ही ना उसमें तो यही काम आता है। देशांतरे यस्य धनम ससद्य सुखमेधते भयमस्ति धनी चोरात् सविघ्न सर्वतो भव सर्वतो भव। फिर भैया फिर विदेश में प्रवास में तो फिर हमारे लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा अगर हमारे पास विद्या नहीं। गुणनिधि भटकता भूखा प्यासा एक स्थान पर पहुंचा, वहां शिवालय, शिवरात्रि थी, भगवान शिव के उपासक जन वहां शिव की पूजा के लिए एकत्रित थे। बड़े विद्वान आचार्य लोग रात्रि के समय पूजन के लिए वहां विराजमान थे। सोचने लगा कि इनकी पूजा पूरी हो जाएगी तो मंदिर में जो कुछ भी नैवेद्य चढ़ा होगा, नैवेद्य लेकर के पाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। इंतजार करने लगा, इंतजार में पूजा देखनी पड़ी, पूजा के मंत्र सुनाई दिए।
एक प्रहर की पूजा पूरी हुई रात्रि के समय, और एक प्रहर की पूजा पूरी हो जाने के बाद फिर उन लोगों ने आरती की और उसके बाद फिर दूसरी पूजा शुरू की। लेकिन दूसरी पूजा शुरू करने के बाद फिर अर्धरात्रि का समय हो चुका, 2 प्रहर की पूजा शुरू हो गई, पूर्ण हो गई। सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। वही लोग तो थोड़ा सा आराम करने लगे जो पूजा कर रहे थे भक्तगण, और जैसे ही वो आराम करने लगे थोड़ा उनको नींद आ गई होगी। दबे पांव ये गुरुनिधि अंदर गया, और जैसे ही दबे पांव अंदर गया उसी समय जब भगवान शिव के पास में, शिव पिंडी के पास, शिवलिंग के पास पहुंचा तो दीपक की ज्योत एकदम बिल्कुल बुझने को थी। उसी समय सोचा कि अगर ये बुझ गया तो फिर कुछ भी दिखाई न देगा, इसलिए उसने अपने, देखा इधर उधर कोई कुछ दिखाई दे रहा था, अपने कपड़े को फाड़ करके एक बत्ती बना, अपने वस्त्र को ही निज चेलांचलदवर्तिं कृत्वा दीपं जकाशये, दीपं मन्दप्रभं दृष्ट्वा भगवान वीक्षणायस। जो भगवान को नैवेद्य चढ़ा था दिखाई नहीं दे रहा था, मंद पड़ गया प्रकाश, तो अपने कपड़े को फाड़ करके ही बत्ती बनाई। निज चेलांचलाद्वर्तिं कृत्वा दीपं जकाशये, और जैसे उस दीप के साथ वो बत्ती जोड़ी प्रकाश हो गया। भगवान शिव के उस मंदिर में जब प्रकाश हो गया, जो पकवान वहां चढ़े थे, जो नैवेद्य भगवान का वहां चढ़ा था, उठा करके जैसे ही चलने लगा, लेकिन अब जब चलने लगा दबे पांव चल रहा था, जो सोए हुए लोग थे उनके पांव पर उसका पांव टकरा गया, और जब पांव टकरा गया वो उठ गए, वो गिर गया, वो उठ गए। चोरी करने वाला गिर जाता है, और जिसका माल चोरी हो गया, जो चोरी हो रहा है वो जाग जाता है। चोरी करने वाले गिरते ही है, और जिसका माल चोरी हो गया वो जागता है हर कि अब चोरी ना हो, कहीं ऐसा ना हो। फिर वो जो करना रहता कि फिर 2-4 ताले और ले आए खरीद करके, 2-4 कुंडियां और ठोक देगा घर में, जो करना हो जाता है। जिसका लॉस हो गया है, जिसकी हानि हो गई है, वो चौकन्ना हो जाता है, लेकिन जिसने हानि की है उसका पतन हो जाता है। चोरी की, पतन हो गया, गिरा। कोयम कोय त्वरापन्नो गृह्णताम गृह्णताम असौ कोयम। कौन है, कौन है, कौन है? किसी पर ऐसी स्थिति होगी तो स्वाभाविक है सबके नींद खुले और बोले अरे कौन है, कौन है, कौन है? देखा तो अरे ये कोई चोर चोर चोर, सब उठे और सब चोर चोर चोर। और जो जिसके हाथ में था, हाथ में डंडा पड़ा तो डंडा मारा, बर्तन पड़ा तो बर्तन मारा, बाल्टी पड़ी तो बाल्टी मारी, मारा जिसके हाथ में जो था सो मारा। और ऐसी पिटाई भई, ऐसी पिटाई भई कि इसकी तो आंखें चली गई, अंधा हो गया। गुणनिधि वहां अंधा हो गया। शिवानुग्रह तो नूनम, उसी समय जब अंधा हो गया, लेकिन थोड़े ही समय में इसकी मृत्यु भी हो गई। अब इसको कुछ दिखाई नहीं देता था, थोड़ी देर में मृत्यु हो गई। यमराज के दूत इसको ले जाने लगे, लेकिन जैसे यमराज के दूत इसको ले जाने लगे कि उसी समय वहां भगवान शिव के गण वहां प्रकट हो गए। और भगवान शिव के गणों ने कहा ले जा रहे, ये हमारा आदमी मुंचैतेनं द्विजं याम्या गणा परम धार्मिकं दंडयोग्या विप्रौसो दग्धा सर्वाघ संचय सर्वाघ
संचय मुंजतैनम द्विजम याभ्याम। छोड़ो इसको, मुक्त करो इसको, क्योंकि ये क्या है, ये भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर चुका है। और जो भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर गया है, अब ये पापी नहीं रहा। बोले महाराज भूल हो रही है आपको, गलत व्यक्ति को ले जा रहे हैं आप, क्योंकि गलत व्यक्ति को बचा रहे हो आप, क्योंकि ये तो पापी है, इसने अपना कोई कर्म नहीं निभाया, अपना धर्म नहीं निभाया, इसने संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री जप नहीं किया, दान धर्म यज्ञ व्रत नहीं किया, अपना स्वाध्याय अपने निष्ठा से अपने सत्कर्म में नहीं रहा, माता पिता की आज्ञा में नहीं रहा, गुरु की आज्ञा में नहीं रहा। माता पिता और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला व्यक्ति पतित हो जाता है, इसने ये काम किया। इसलिए इसको हम नरक ले जा रहे हैं। भगवान शिव के गणों ने कहा सुनो ऐसा है, पतंति लिंग शिरसी दीप छाया निवारिता, दीप छाया निवारिता, स्वच्छेलांचलतो नेन दत्त्वा दीप दशांदिसी। स्वच्छेलता अपने चेहरे ने कपड़ा, स्वच्छेलांचलतो नेन अपने कपड़े से इन्हें बंदी बना करके जब भगवान शिव के मंदिर में दीप दान किया, भगवान की प्रसन्नता हो गई और भगवान ने इसके सारे पाप सब समाप्त कर दिए, सब पाप उसके उसी समय खत्म हो गए। इसलिए अब ये निष्कलंक है, निष्पाप है, दोष रहित है। शिवलोकमयम यत्यागंतास्माभि सहैवतु कंचित कालम महाभोगान करिष्यति शिवानुगः। अब इसने भगवान शिव का इतना बड़ा जब प्रकाश देने का काम किया मंदिर में, तब अब ये हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। ये शिवगामी है, शिव यात्रा में जाएगा। शिव कहते हैं कल्याण की यात्रा, शिव ब्रह्म है, ध्यान रखना। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। देखो हमारे यहां वेद जो कहता है वही प्रमाण माना जाता है। इसलिए भगवान शिव ब्रह्म, सनातन ब्रह्म, सदगृहस्थों में 5 देवों की उपासना होनी चाहिए। कौन कौन है वो 5 देव? सूर्य को अवश्य पूजना चाहिए। ये 5 देवोपासना में सूर्य की उपासना है। सूर्य को ब्रह्म कहा गया, गणेश को ब्रह्म कहा गया। गणेश अथर्व शीर्ष में गणेश ब्रह्म है। भगवान स्वयं नारायण, भगवान स्वयं महादेव और मां भगवती दुर्गा, ये शक्ति है, वो साक्षात सनातनी परम विद्या है। लेकिन जब आप किसी एक देवता की उपासना करते हैं तब उसमें एक निष्ठ होकर के लगना है, फिर दाएं बाएं नहीं होना है। लेकिन आपको शिव की उपासना से ज्यादा फल मिलेगा और जो कृष्ण की उपासना करने वाले उनको नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो है ही नहीं। बल्कि जिस दिन आप में सच्ची समझ उतर जाएगी, सत्य की निष्ठा तुम में सही प्रकार से उतर जाएगी, तब भेद पैदा होएगा ही। वही राम लगेंगे, वही कृष्ण लगेंगे, वही शिव लगेंगे, वही दुर्गा लगेंगे। ये भेद पहली कक्षा के भेद है। जो कुछ एक लोग भेद करते हैं वो अभी पहली कक्षा में है।
जब आप आगे बढ़ोगे तो सब एक ही है, एकम सत। हमारी यहां श्रुति कहती है, नोट कर लो इसको, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग 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 नामों से जानते हैं और बखानते हैं। सत्य एक ही है एक, भास अलग अलग रूपों में रहा है एक। सूर्य एक है, लेकिन अगर आपने 1000 घड़े नीचे रख दिए तो 1000 घड़ों में क्या दिखाई देने लगे? जिस घड़े में देखो उस घड़े में सूर्य दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? चंद्र दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? तो नीचे 1000 घड़े तो क्या 1000 सूर्य है क्या? नीचे 1000 घड़े हैं तो क्या 1000 चंद्र हैं क्या? है एक, भासता सब में अलग अलग है। इसलिए एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है और सब में अलग अलग वास रहा, इसलिए कोई भेद नहीं है। तुम शिव की उपासना करो, चाहे दुर्गा की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो, चाहे गणेश की उपासना करो, जिस दिन तुम में सच्ची प्रीति प्रकट हो जाएगी उस दिन शिव जी को जल चढ़ाते हुए भी तुम्हें तुम्हारा कन्हैया ही दिखाई देगा। और जिस दिन अगर तुम भगवान शिव के उपासक हो और कृष्ण के पास गए हो तो कृष्ण के द्वार पर जाकर के भी तुम्हें तुम्हारा भोला ही नजर आएगा, तुम्हें शिव जी ही नजर आएगा। एक निष्ठता, अनन्यता, भेद नहीं होगा। इसे दोनों में किसी भी देवता में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव की प्राप्ति हुई, ये जो गुण निधि है इसको भगवान महादेव का लोक प्राप्त हो गया, भगवान महादेव का धाम प्राप्त हो गया। वहां कुछ ही काल तक रहा और कुछ ही काल तक रहने के बाद में फिर वहां से ये कलिंग देश में अरिंदम नाम के राजा के घर में बेटा बनकर के प्रकट हुआ। कलिंग देश है, वहां का एक राजा है जिसका नाम है अरिंदम, और वहां उनका ये पुत्र बना, तो वहां इस पुत्र का नाम हुआ दम। दम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और दम नाम से जब ये विख्यात हुआ तो जब ये राजा बना, इसके पिताजी ने इसको राजगद्दी दी। उसके बाद में वैसे तो ईश्वर भक्ति में बचपन से ही लगा था, लेकिन उसके बाद में इसने सारी प्रजा को घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? नान्यम धर्मं सजानाति दुर्दमो भूपतिर्दमा शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज दीपदानादृते द्विज। नान्यम धर्मम न जानामि, मैं किसी और धर्म को नहीं जानता, इसलिए भैया एक काम करना, तुम जो भी मेरे लोग हैं वे सब एक काम करना, मंदिरों में दीपदान करना। हर एक मंदिर दीप से जगमगाता हुआ होना चाहिए। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज ग्रामाधीशान समाहूय सर्वांस विषय स्थितान। उन्होंने प्रत्येक ग्राम के प्रधान को बुलाया, सरपंचों को बुलाया, जो जो मुखिया थे सबको बुलाया, और सबको बुला करके एक ही बात समझाई कि भैया सब लोग क्या है, केवल केवल दीपदान करना, दीपदान से बढ़कर कुछ और दान नहीं। दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवतीति श्रुतिरिदम्।
मंदिर में शिव के केवल दीपदान करते। इसी से भगवान शिव की प्रसन्नता होती है। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे मेरे राज्य के अंदर में, उनको हम दंड देंगे। इसलिए उनके राज्य के अंदर में, कलिंग देश के अंदर में हर एक मंदिर जगमगाता था दीप से, दीप मालाएं बनती थी, दीपदान होता था। देवालय में दीपदान करो, तुलसी के पास दीपदान करो, और अपने देवालय में तो आप करते हैं। नित्य प्रति तुलसी के पास दीपदान होना चाहिए।